फैलोपियन ट्यूब्स, इसका दूसरा नाम है यूट्राइन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स बहुत ही कॉमन नेम है, पर इनका एक नाम यूट्राइन ट्यूब्स भी है और इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं। मतलब फैलोपियन ट्यूब्स जो है आप उसको यूट्राइन ट्यूब्स और ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिका या अंडवाहिनी, हम इससे पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी शब्द का जो हिंदी में जब उनका नाम आता है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान हो जाता है, जिसको समझना बहुत ही आसान। जैसे यहां हिंदी से आप समझिए अंडवाहिका मतलब अंडे का वाहक, अंडे का वहन करने वाला, है ना। मतलब अंडवाहिका क्या है अपनी भाषा में, अगर इन शब्दों को जरा सा हम समझें, अंडवाहिनी या अंडवाहिका मतलब अंड का वहन करने वाला। यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह पार्ट है जो अंडाणु का वहन करता है। आपको पता है कि अंडाशय, जो जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि अंडाशय जैसे जो है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और जब वो अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है तो उसका वहन करने का कार्य अंडवाहिका करती है। जरा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये अंडवाहिका का स्ट्रक्चर है। अगर हम अंडवाहिका की बात करें तो अंडवाहिका की जो संख्या होती है पेयर में होती है, या एक जोड़ी में होता है। और फैलोपियन ट्यूब्स की जो लंबाई होती है, अगर हम फैलोपियन ट्यूब्स की बात करें, चलिए शॉर्ट में ओविडक्ट्स बोल देते हैं, तो ओविडक्ट्स जो है अगर हम इसके पेयर की बात करें तो एक पेयर में होता है ये। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लंबाई जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव इसका आपको जब डायग्राम दिखाया गया था तो आपने देखा होगा कि फैलोपियन ट्यूब जो है आपको दो बना करके दिखाया गया था, और यहीं पर जो है ये ओवरी है, अंडाशय, और अंडाशय के संपर्क में इसका एक छोर होता है। तो फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब 3 भाग में बटा हुआ है। एक जो सबसे लास्ट पार्ट जो कि ओवरी के टच में होता है, इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम। और ये जो घुमा हुआ पार्ट है जो कि काफी मोटा होता है, इसको कहते हैं एम्प्यूला। और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसका नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस जी। तो फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट के 3 पार्ट्स हैं, इनफंडिब्यूलम, ये जो वक्र टाइप का है कर्व जो है इसका नाम है एम्प्यूला, और ये जो आप देख रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हॉरिजॉन्टल, इसका नाम है इस्थमस। अब आपको समझना यह है कि ये जो इनफंडिब्यूलम होता है इसका जो बाहरी भाग जो होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये उंगली के जैसे इसमें उभार है। अगर इस हाथ को हम मान लेते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है तो ये उंगली जो है, ये उभार जो है, इसी की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको कहते हैं फिम्ब्री। और यहां पर एक छिद्र होता है, इसको कहते हैं ऑस्टियम। इस छिद्र का नाम होता है ऑस्टियम। एक चीज आपको और समझना चाहिए कि ये फिम्ब्री जो है, जिसको हिंदी में झालर कहा जाता है,
तो ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जिसका वह पार्ट जो कि ओवरी के संपर्क में होता है उसको इन्फंडिब्यूलम बोलते हैं। और इन्फंडिब्यूलम जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जो है एंड खत्म हो जाता है, जिसको फिम्बरी कहते हैं। तो ये उंगली नुमा उभार को फिम्बरी कहते हैं। और यहां पर एक छिद्र होता है, जब ये अंडाणु यहां से बाहर निकलता है तो ये फिम्बरी उसको कलेक्ट करता है, उसको पकड़ता है, झालर उसको पकड़ करके इस छिद्र में डाल देता है। और इस छिद्र से होते हुए अंडाणु जो है ये एम्प्यूला वाले यहां पर आ जाता है, इस जगह। ये ओवम जो है, अंडाणु जो है एम्प्यूला में आ जाता है। और एम्प्यूला और इस्थमस का जो जंक्शन है यहां पे, इस जगह जो है आपको फर्टिलाइजेशन होता है ना। यानी कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इसी जंक्शन पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म जो है यहीं पर आकर के एग सेल को जो है फर्टिलाइज करता है। अब हमको यह समझना चाहिए कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ओविडक्ट में जो है, ओविडक्ट चूंकि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, आपको समझना चाहिए कि ओविडक्ट अंडवाहिनी क्या है, एक पेशीय संरचना है। तो पेशीय संरचना अगर हमने 11th क्लास अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो मसल्स जो है आपका मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर में बटा हुआ है, जैसा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाया गया होगा। तो उसमें आपने सबसे बाहरी का पढ़ा था, बाहरी लेयर का नाम सेरोसा, उसके बाद आपको पढ़ाया गया था मस्कुलरिस, और तीसरा पढ़ाया गया था सब म्यूकोसा, और चौथा पढ़ाया गया था म्यूकोसा। तो इसमें सब म्यूकोसा नहीं होता है, यानी कि अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में 3 लेयर होते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा। इसका जो सबसे बाहरी परत जो है ना, अगर हम ओविडक्ट के सबसे बाहरी इस परत की बात करें तो इस बाहरी परत का नाम है सेरोसा, और इसके बीच वाला जो परत है इसका नाम है मस्कुलरिस, और इसका जो सबसे अंदर वाला पार्ट है जो कि ये ल्यूमेन है, जो अंदर का खाली जगह है जो कि उससे टच है, अंदर वाले भाग का नाम है, लेयर का नाम है म्यूकोसा। अब आपको समझना चाहिए कि जो यहाँ पे म्यूकोसा है, यहाँ पर इसमें 2 तरह के सेल्स होंगे, यानी कि ओविडक्ट्स में आपको 2 तरह के सेल देखने को मिलेंगे इसके इंटरनल पार्ट ऑफ म्यूकोसा में। एक का नाम हो जाएगा सेक्रेटरी सेल्स, और दूसरे का नाम हो जाता है आपको सिलिएटेड सेल्स, है ना। अब आपको यह समझना है कि सेक्रेटरी सेल यानी ओविडक्ट्स के में जो 2 तरह के सेल्स है, सेक्रेटरी सेल्स और सिलिएटेड सेल्स, इसका क्या काम है। तो सेक्रेटरी सेल्स का काम होता है कुछ न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को सेक्रेट करना, जो एग सेल को न्यूट्रिशन दे सके। और दूसरा एक स्राव और करता है, उसका नाम है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। मतलब सेक्रेटरी सेल से 2 तरह की चीजों का स्राव करता है, एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और दूसरा प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का काम होता है पोषण देने का, यानी एग सेल जो वहां पर है उसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो भोजन उनको कौन देगा, अरे भाई जहां पर मौजूद है वही ना देगा। तो अभी जो यह एग सेल यहाँ पे जो आया हुआ है, यहाँ पे एम्प्यूला वाले रीजन में, तो उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा। तो वहीं पे सेक्रेटरी सेल्स दिया है, ईश्वर ने हर चीज का जुगाड़ लगा दिया है, जुगाड़ समझते होंगे ना आप। तो सेक्रेटरी सेल्स जो है उसको न्यूट्रिशन देता है।
और कोई उस पर हमला ना करे, कोई उसको बर्बाद ना कर दे, तो इसके लिए वो एक और केमिकल सेक्रेट करता है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सेक्रेट करता है, जो कि एग सेल की रक्षा करता है। तो ये तो वह सिलेटेड सेल्स का क्या काम है। सिलेटेड सेल्स मतलब सिलेटेड सेल्स, चूंकि वह सीलिया एक आपने देखा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो एग सेल को मूवमेंट देने का काम करता है। यानी कि ये जो एग सेल यहां से निकल करके जब ऑस्टियम में फिम्बरी इसको पकड़ करके लाके यहां डाल देगा, उनके बाद यहां से यहां तक उनको लेकर के आएगा कौन, तो सीलिया जो है उनको मतलब धक्का देने का काम करेगा। और इसका जो एक स्ट्रक्चर है मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस जो है स्पेशली मसल्स का बना हुआ है, तो वो मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको एक बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके द्वारा एग जो है मतलब एम्प्यूला की ओर, इधर इस ऑस्टियम से जो है एम्प्यूला की ओर जो है इनफंडिबुलम से धीरे धीरे एम्प्यूला की ओर मूव करेगा, और वहां पर वो एग सेल आएगा जहां पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगरचे उसको शुक्राणु स्पर्म मिल जाएगा तो, और नहीं मिलेगा तो फिर वो एक अलग टॉपिक है कि एग सेल अगर फर्टिलाइज नहीं हो तो क्या होता है, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन मतलब एग सेल डज नॉट फर्टिलाइज। जी, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। तो आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में क्या बताया गया। फैलोपियन ट्यूब के बारे में आपको ये बताया गया कि फैलोपियन ट्यूब जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है, एक लंबी नली है जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और इसको 3 रीजन्स में बांटा गया है, इनफंडिब्युलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इनका जो इनफंडिब्युलम होता है उसमें उसके आखिरी पार्ट में जो है मतलब लास्ट पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार निकलते हैं, जिसको फिम्बरी कहते हैं। यह जब ओवरी से, अंडाशय से जब एग सेल निकलता है तो उसको कलेक्ट करने का काम करता है, और फिम्बरी में एक छिद्र होता है जिसको ऑस्टियम कहते हैं, जिसके द्वारा एग सेल फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। उनके बाद एम्प्यूला इसका एक मोटा वाला रीजन है, जहां पर आपका अंड कोशिका जो है मतलब एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन पर आपका एग सेल फर्टिलाइज होता है। और इसका जो सबसे लोअर पार्ट है, सबसे इधर से ये खुल जाता है किसमें, यूट्रस में। यानी कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थैंक यू। अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया होगा तो कुछ इस टाइप से बना के दिखाया गया होगा। अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, तो ये फैलोपियन ट्यूब का जो एक पार्ट है वो कहां पे जाके खुल जाता है, यूट्रस में जाकर के खुल जाता है ना जी। इसीलिए इसको यूट्राइन ट्यूब भी कह रहे हैं कि जो कि यूट्रस में